आज हम बात करेंगे लोकप्रिय पार्षद क्षेत्र के फजूलागंज तृतीय के टिंकू शुक्ला जी से। सर, हम लोग ये जानना चाहते हैं कि पहले आप फजूलागंज चतुर्थ के पार्षद थे और काफ़ी जनता में काफ़ी लोग जानते थे कि टिंकू जरूर काम करेंगे, और जब से फजूलागंज थर्ड के आप पार्षद बनेंगे हैं तब से कुछ साफ सफाई को लेकर के जनता में बड़ा आक्रोश बना रहता है। और कोई कहता मेरे यहाँ नहीं होती, वो कहता मेरे यहाँ नहीं होती है, और कोई तो इसका क्या क्या कारण मूलभूत। पहले तो आपके एक फ़ोन पर तुरंत से हो जाती थी, और आपकी जब से इधर पार्ट के आप आए हैं तब से उधर कुछ सफाई वगैरह में वाकई ढील लगता है। क्या क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फजूलागंज चतुर्थ वार्ड का करीब 50% हिस्सा जो फजूलागंज थर्ड में मिल गया है। दोनों वार्ड एक हो गए हैं, क्योंकि फजूलागंज 4 का जो सुपरवाइज़र सफाई सुपरवाइज़र था वो फजूलागंज 4 में चले गए। फजूलागंज 3 के जो सुपरवाइज़र हैं वो फजूलागंज 3 में कार्यरत हैं। हम बराबर प्रयास कर रहे हैं, बराबर नगर स्वास्थ्य अधिकारी जी का और जेडएसओ का, सैनिटरी इंस्पेक्टर का, सबका बराबर दौड़ा करवा रहे हैं। पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जनता की एक एक शिकायत का निस्तारण हो सके और अनवरत सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। बराबर प्रयास करते हैं। ये सफाई कर्मचारी अधिकतर सुनते नहीं हैं, बताते हैं कि थोड़ा सा ही जो फ़ोन किया किसी को तो उनका ही दरवाज़ा साफ करके चले आते हैं। कि ये ऐसा लोगों को सुनने आया है कि वो गली करने के बजाय तुरंत अपना काम करके ही भाग लेते हैं। उसके लिए मैं बराबर प्रयासरत हूँ, बराबर सफाई कर्मियों को निर्देश दे रहा हूँ कि हाँ, जहाँ भी जाइए, जिस गली में जाइए उस गली में पूरी गली की सफाई करिए, वहाँ की सिल्ट उठा लीजिए, दोनों तरफ की नालियों की। उसके बाद जब वहाँ से सिल्ट उठ जाए फिर अगली नाली शुरू करिए या अगला मोहल्ला शुरू करिए। एक को जब ख़त्म कर दीजिए तब दूसरी गली में शुरुआत करिए, अन्यथा सफाई नहीं हो पाएगी। होता क्या, अभी तक ये होता था कि फजूलागंज थर्ड की अधिकतर स्थिति ये है कि जैसे आपने कंप्लेंट की तो आगे कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दी और बोल दिया गया वहाँ जाइए सफाई कर दिया, कि वहाँ 2 सफाई कर्मी गए, अपना आपके दरवाजे पे खोद दिया और खोद के वहीं सिल्ट छोड़ दी, उसका चले आए। तो उससे होता ये है कि जो आगे गली में आगे रहते हैं और पीछे रहते हैं वो दोनों लोगों की नाराज़गी होती कि क्या वही यहाँ पे निवास करते हैं, या वही वोटर हैं, वही रहने वाले यहाँ के, क्या हम लोग नहीं हैं, क्या उनके यहाँ सफाई होती है, हमारे यहाँ नहीं होगी। ये इसीलिए ये समस्या आ रही थी। लेकिन इस समस्या का निदान करने के लिए मैं बराबर प्रयासरत हूँ। इसकी वजह से कुछ काफ़ी हद तक यहाँ विवाद भी हो रहा है बराबर। जब से मैं पार्षद हूँ कंटिन्यू कहीं न कहीं नोकझोंक होती रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी बराबर प्रयास कर रहा हूँ कि सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो सके। नहीं, मुझे जानकारी विशेष सूत्रों द्वारा ज्ञात हुई, यहाँ से जो आपके सफाई सुपरवाइजर वगैरह हैं काफ़ी मतलब दशकों से या कह लीजिए 20 वर्षों से भी अधिक समय से जमे हुए हैं, और जिसकी वजह से काफ़ी ढीला ढवाली रहती है क्षेत्र में और काफ़ी शिकायतें आती हैं। और इस पर क्या कहना चाहिए? आपको भी विशेष सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ कि धमकियाँ मिल रही हैं, और क्यों आप अच्छा कार्य कर रहे हैं? देखिए, धमकी देना तो ये सभी लोगों का, जो भी जिसकी भी सल्तनत, जो आदमी 25 साल से यहाँ सुपरवाइजर है, विगत नगर निगम में अभी तक ऐसा नहीं होता है कि 3 साल 4 साल 5 साल के बाद ट्रांसफ़र हो जाता है सफाई बीट इंचार्ज का। लेकिन हमारे फजूलागंज तृतीय की स्थिति ये है कि यहाँ पे लगभग 20 वर्षों से अधिक समय हो गया है सुपरवाइजर का, जब से ट्रांसफ़र यहाँ से नहीं किया गया है। इसी वजह से यहाँ पे जो स्थितियाँ बनी हुई हैं, जो सफाई व्यवस्था यहाँ खराब हुई है, सिर्फ इसी कारण हुई है। और उसका शायद अभी मैंने माननीय विधायक जी के साथ और नगर स्वास्थ्य अधिकारी के साथ अभी क्षेत्र में दौरा भी कराया था, जिसके वजह से अभी 2 दिन पहले शायद यहाँ के सुपरवाइजर का ट्रांसफ़र भी हो गया है, कहीं ट्रांसफ़र कर दिया गया है नगर स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा। उसी की वजह से ही लोग तिलमिलाए हैं, हमारे ऊपर घात लगाए हुए हैं, बराबर रेकी करवा रहे हैं लोगों से कि ये घबरा जाएं। और कल नहीं, जानकारी मिली आपके कल निज निवास भरतनगर पर भी, आपके वार्ड में, वहाँ घर पर भी कुछ कर्मचारी तांडव मचाने पहुंचे। हाँ, कुछ लोग गए थे जिनको मैं घर पे नहीं था, मैं सुबह निकला हुआ था, और हमारे यहाँ मिसेज निकली तो उनसे पहले पानी मांगा, पानी उन्होंने दिया 1-2 बार, और उसके बाद उनसे पूछा गया कि पार्षद जी कहाँ, तो उन्होंने कहा सुबह निकले हैं, अब शाम तक हो सकता है, या जब आएंगे आप बता दीजिए। तो मैंने बताना कुछ नहीं है, उनसे कह दिया जिस प्रकार से सफाई व्यवस्था अभी तक चलती आई है उसी तरह चलेगी, उसमें इंटरफेयर ना करें, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। अच्छा। तो हमारी पत्नी द्वारा पूछा कि आप भैया नाम बता दीजिए, तो कहें नाम उनको पता हो जाएगा अपने आप। तो ये इतना कह के सब लोग चले गए, वहाँ से हट लिए। उसकी CCTV फुटेज मैं निकलवा रहा हूँ कि कौन कौन लोग हमारे यहाँ गए थे,
प्रयास कर रहा हूँ कि भी बहुत जल्दी ही सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। मैंने कल रात में करीब 11 बजे तहरीर दे दी है थाने, मड़ियाव थाने में, और अपने नगर निगम के माननीय महापौर जी को भी सूचना कर दी है, अपने पार्षद नेता दल को भी सूचना कर दी है, अपने उपाध्यक्ष को भी सूचना कर दी है, अपने सभी पार्षदों को लगभग जानकारी दे दी है इस बात की। ये बराबर अनवरत गुंडाई की जा रही है कि वो चाह रहे हैं कि जैसे जो अभी तक होता है, गंदगी में लोग रहते हैं उसी तरह रहते रहें। वो जब मैं पार्षद बदला हूँ, मेरा ये उद्देश्य, जनता के प्रति मेरा दायित्व है कि जनता की हर शिकायत का निस्तारण मैं करूं। और अभी विगत साल भर के अंदर अंदर अभी हमको लोकसभा के लिए वोट मांगने के लिए जाना है जनता के बीच में। हमारी पार्टी की बहुत बड़ी जवाबदेही होगी, हम लोगों की जवाबदेही होगी। कोई भी सुपरवाइजर से या सफाई कर्मी से नहीं कहेगा, इनके लिए नहीं कहेगा कि उनकी वजह से सफाई नहीं हो रही। हर आदमी पार्षद के ऊपर उंगली उठाता है कि ये पार्षद कुछ नहीं करा रहा, नकारा हो चुका है, इससे कहो तो तब भी सफाई नहीं होती है और गालियाँ बजबजा रही हैं। बराबर मैं 1 महीने से मॉनिटरिंग कर रहा था लगातार इधर की, और मैंने लोकेशन सहित सारी फोटोएं बराबर मैं नगर आयुक्त को, अपर नगर आयुक्त को और जोनल जेडीएसओ को मैं बराबर भेजता रहा हूं। अपने माननीय विधायक जी को भी मैंने लगातार भेजा है। मैं प्रयास कर रहा हूं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमारे यहाँ सफाई व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त हो, चौकस हो, और हमारे जितना भी हमारा निवासी है, वोटर है, पूरी तरह सफाई व्यवस्था संतुष्ट होगा। मैं पूरा तरह प्रयासरत हूँ। और रही बात धमकियों की, ये धमकियाँ मेरा जो कार्य था, मैंने थानाध्यक्ष को सूचित भी कर दिया है, उनको पत्र द्वारा अवगत भी करा दिया है। बाकी जिस दिन ईश्वर ने लिखा होगा हमको जाना, उस दिन मैं चला जाऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। इस तरह कोई धमकियाँ राजनीतिक जीवन में पर डे मिलती रहती हैं, हमेशा मिलती, आगे भी मिलेंगी। उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, और जनता के लिए मैं अपने आप को निछावर करने के लिए भी तैयार हूँ। आप देख रहे हैं प्रदीप शुक्ला और टिंकू पार्षद, जो नगर निगम के उपसभापति भी रह चुके हैं और काफ़ी क्षेत्र के लोकप्रिय रहे हैं, काफ़ी जनता में महत्व रखते हैं, और उनके टेलीफोन से काम होते थे। और इन बीचों करीब 1 महीने से उन्होंने बताया जिस तरीके से वो परेशान है, और सफाई कर्मचारी कार्य नहीं कर रहे, सुपरवाइजर उनकी बात नहीं सुन रहा और ऊपर से आरोप लगाता है। तो इस तरीके से सुपरवाइजर का जब विधायक जी ने संज्ञान लिया और स्वयं निरीक्षण करने पहुंचे, और आपके साथ विधायक जी भी निरीक्षण करने पहुंचे, तभी शायद ट्रांसफर हुआ उसका। माननीय विधायक जी भी थे, नगर स्वास्थ्य अधिकारी भी थे, जेडीएसओ भी थे, और ये जो स्वास्थ्य विभाग के काफ़ी अधिकारी थे, स्वेज इंडिया कंपनी के काफ़ी अधिकारी थे। जो दुर्दशा, जो क्षेत्र की जो हालत थी, वो बाकायदा मीडिया में छपी भी, पेपरों में छपा भी। और इस तरह की कार्यशैली ये विगत 15-20 वर्षों से लगातार चली आ रही है। लेकिन हर आदमी को ये, जब पार्षद जब नया कोई बनता है तो इसी तरह ये सफाई सुपरवाइजर बीट इंचार्ज द्वारा बराबर दबाव बनाया जाता है कि हम तुम्हारे ऊपर हर्जनेट लगवा देंगे, हम तुमको पैसा मांग रहे हो। जनता के बीच में बदनाम किया जाता है कि पार्षद पैसा मांग रहा है, लोगों के बीच में जाते हैं बताते हैं पार्षद पैसा मांगता है, इसलिए हम सफाई व्यवस्था नहीं सही हो पा रही है। और जहाँ पार्टी में जहाँ कहीं जाते हैं वहाँ बताते हैं कि पार्षद जी हमको गाली बक रहे हैं और मैं उनके ऊपर हर्जनेट लगवा दूंगा। इस तरह की बराबर लगातार धमकी मिल रही है हमको, बराबर कहा जा रहा। पूरे लखनऊ में ये चर्चा का विषय है इस समय फजीलागंज प्रति। लेकिन क्षेत्र में आप तो काफी लोकप्रिय जनता आपके साथ नजर आ रही है। अभी हमने देखा कई लोग आए जो आपको जन समर्थन देते हुए बता रहे हैं कि नहीं, हमारे पार्षद एक फोन में काम करते हैं। कई लोगों का भी मैंने स्वयं काम करते हुए देखा कि आपके तुरंत देर न लगाते हुए आपने काम किया, और सफाई का ट्रांसफर आपने तो कराया नहीं कि ट्रांसफर आप कर देते हैं। जनता के जब कोई कार्य नहीं करेगा तो माननीय जनप्रतिनिधि जो विधायक जी हैं हमारे, वो खुद ही देख रहे हैं, और उनके साथ अधिकारीगण ने भी निरीक्षण किया, और साथ में पार्षद भी थे और कई वार्ड के पार्षद रहे हैं, और उसमें आप भी शामिल थे। तो इसमें आपको धमकी देना उनका गलत है, और इस तरीके से तो आपने पुलिस से संपर्क किया? जी, मैंने कल रात में 10:30-11 बजे के आसपास मैंने तहरीर दे दी है थाना अध्यक्ष को, और चौकी इंचार्ज से मिलकर सारी स्थिति बता दी हैं। और उसके बाद मैंने अपने नेता पार्षद दल को और माननीय अपने उच्च पदाधिकारियों को, माननीय विधायक जी को, माननीय महापौर जी को, सबको सूचना देकर उस एप्लीकेशन की कॉपी फॉरवर्ड कर दी है, और सबको अवगत भी करा दिया है इस बात से। तो कैसे इससे पार पाएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से मतलब जो है? देखिए, ये तो सब प्रक्रिया है, चलती रहेंगी। लोग धमकी देते रहेंगे और आते जाते रहेंगे। इन धमकियों से प्रदीप शुक्ला डरने वाले नहीं है, ना डरे हैं, ना दबे हैं, और ना डरेंगे ना दबेंगे आगे।
भविष्य में जो काम करने का हमारा तरीका है, इसी काम के बल पर ही मैं 1700 वोटों से मैं जीत कर आया हूं। और जनता ने जिस विश्वास के साथ मुझे चुना है, जिस विश्वास के साथ मुझे वोट दिया है, उस पर 100% मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा और खरा उतर के ही रहूंगा। इसके लिए मुझे चाहे जो कुछ भी करना पड़े, वो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। चाहे जितने मेरे ऊपर मुकदमे लाद दिए जाए और चाहे जितने मुकदमे को मुझे धमकी दी जाए, उससे मैं डरने वाला नहीं, उससे मैं दबने वाला नहीं हूँ। आप देख रहे हैं फैजुल्लागंज जो पहले चतुर्थ के पार्षद थे, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, जो हजारों मतों से फैजुल्लागंज थर्ड में विजयी घोषित हुए हैं प्रदीप शुक्ला और टिंकू। और आज भी वो कह रहे हैं कि जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, उनके कार्यों को करेंगे। ऐसा पार्षद तो मैंने पहली बार देखा है जो तुरंत काम करने वाला है। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय नवल टाइम लखनऊ से एक रिपोर्ट।